बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसके पार्ट ए और बी है। पार्ट ए की ये फिगर बनी हुई है, ये इन्होंने क्वाड्रिलेटरल्स को इसमें स्टडी किया है। क्वाड्रिलेटरल जो है इसको, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये समझ लें। इस वक्त ये जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल का रेक्टेंगल बना हुआ है, तो इसमें कुछ बातें हैं समझना जो आगे भी काम आएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसके 2 पेयर्स ऑफ लाइंस हैं। जैसे ये है एक DC है और AB, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये जो है AD और BC, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक क्लोज्ड प्लेन होता है और उसकी 4 साइड्स होती हैं। अब किसी भी शेप में हो सकती हैं, जैसे ये इस वक्त रेक्टेंगल शेप है, इसी तरह इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 इसके वर्टिसेस होती हैं, जैसे A है, B, C, D। इसी तरह इसके जो 4 एंगल्स हैं, ये जो होते हैं एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं इसके 4, ये वाला, ये और ये चारों जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये राइट एंगल होते हैं। हमें ये बात याद रखनी है कि इसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि इसके जो 4 एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स वो राइट एंगल हैं, तो वहीं से हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन क्वाड्रिलेटरल्स, फोर एंगल्स जो हैं आर राइट एंगल। ये चारों राइट एंगल हैं। हमें क्या अननोन्स मालूम करने हैं। एक अननोन तो ये है, ये जो है एंगल DCA, ये हमें मालूम करना है, इस A की वैल्यू मालूम करना है। और दूसरा कौन सा अननोन है, ये BAC, ये वाला अननोन हमें मालूम करना है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इसके वो राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर मुझे इस A की वैल्यू मालूम करनी है, मुझे पता है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये राइट एंगल बनता है, मतलब DCB, ये इसकी क्या वैल्यू है, ये होती है या BCD कहें, ये होता है 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ A डिग्री प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि A डिग्री ये वाला प्लस इसको 54 डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री के इक्वल हैं। एंगल BCD इज अ राइट एंगल। अब यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लूँगी। ये 54 इधर प्लस हो रहा है, इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और इस तरह A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 36 डिग्री। 36 डिग्री साइन को अगर मैं हटाती हूँ तो A की वैल्यू आ जाएगी 36। अच्छा, अब यहाँ हमने A की वैल्यू तो निकाल ली है जो कि हमारे पास 36 डिग्री आई है। हमें एक बात पता है, जब भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो इस ट्रांसवर्सल और इस वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल है, अगर A है, सपोज करें ये A है, और ये ट्रांसवर्सल जब इस लाइन पे पहुंचा तो इसके ऑल्टरनेट जो एंगल है, सपोज करें कि वो B है, तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर है। इसको तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अच्छा, इधर जो है, इधर यही सपोज कर, ये देख रहे हैं आप, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, दूसरा ये एंगल बन रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। इस तरह इधर क्या लिख सकते हैं कि B जो है ये भी 36 डिग्री है। डिग्री साइन हटाएंगे तो B की वैल्यू भी 36 हो जाएगी। इधर मैंने बता भी दिया क्यों इसको लिया है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं।
जबकि लाइन ए बी जो है पैरेलल है लाइन सी डी के, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट ए तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अच्छा, अब हम इसका पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी में हमें ये फिगर दी हुई है और हमें जो अननोन्स मालूम करने हैं वो है ये, एक तो है ये सी है, बी, अच्छा ये पॉइंट है ई, बी ई सी, एक तो ये एंगल मालूम करना है हमें जिसको इन्होंने सी डिग्री का नाम दिया है, और दूसरा कौन सा एंगल है, ए डी ई, सॉरी ई डी सी, ये वाला हमें मालूम करना है। एक ये अननोन है सी और ये है डी, इन दोनों की हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है। हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसमें जो 4 एंगल्स हैं, इसके इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे और हम मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जैसे है ये वाला एंगल ई बी सी, ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है। अभी सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रही हूँ। कौन सी ट्रायंगल को, ये बी सी ई, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं और हमें इसकी ये सी मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ये पता है कि ये राइट एंगल है और ये इन्होंने गिवन है, ये कितना है 39 डिग्री। बी सी ई की वैल्यू हमें पता है। अच्छा, अब जो है मैं इधर कंसीडर कर रही हूँ, कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला ई बी सी ई, बी सी ई। तो इधर हमारे पास जो ई बी सी की जो वैल्यू है, ई बी सी एंगल ई बी सी जो है, इसकी क्या वैल्यू है, ये है हमारे पास 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 90 डिग्री है। अच्छा, हमें ट्रायंगल के एक प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका क्या सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अभी मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है, तो एक तो ये एंगल हो गया इसका इंटीरियर, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये 90 डिग्री है, ये 39 डिग्री और ये सी है। यहाँ से इनकी वैल्यू लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस सी डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये है 180 डिग्री के इक्वल है। इधर मैं बता दूं कि ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, जो ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया है बी सी ई, उसके एंगल्स मैंने लिख लिए। अब यहां से सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। सी, बाकी 90 और 39 को मैं 180 के पास भेज दूंगी, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, और इस तरह इन दोनों को माइनस माइनस प्लस ऐड कर देंगे और फिर 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सी की क्या वैल्यू आ रही है, 51 डिग्री आ रही है। डिग्री साइन जब मैं हटाऊंगी तो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 51। ये जो एंगल है ये हमने मालूम कर लिया है, एंगल बी सी बी ई सी, ये वाला जो सी है इसकी वैल्यू हमने 51 निकाली है। अच्छा, अब जो है मुझे इस अननोन की वैल्यू डी की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके लिए अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ तो और इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि इन तीनों को सम करके इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिस तरह इसमें किया था, इस वाले ट्रायंगल में हमने किया था, बिल्कुल इसी तरह अगर इसके लिए करते हैं तो हमारे पास ये अननोन है, ये गिवन है 78 डिग्री, लेकिन ये जो है ये हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके जो 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है एंगल डी सी बी, ये पूरा जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी सी ई, ये एंगल डी सी ई प्लस 39, डी सी एंगल डी सी ई प्लस 39 डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये है 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल होता है ये पूरा। तो डी सी ई प्लस 39 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इधर मैंने बता भी दिया कि बी सी डी, ये पूरा एंगल जो है एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। अब
यहाँ से मैं DCE की वैल्यू निकाल लूँगी। एंगल DCE इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, और ये मेरे पास एंगल DCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस करने से 51 डिग्री। हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये है 51 डिग्री। अब कंसीडर करेंगे हम ये ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल CDE, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर ट्राइंगल CDE। जब ये ट्राइंगल हम देख रहे हैं तो इसके इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनको ऐड कर देंगे। अब ये वाला एंगल हमने ले लिया, ये कितना है 51 डिग्री, 51 डिग्री प्लस 78 डिग्री, 78 डिग्री प्लस D डिग्री, और ये किसके इक्वल है, ये है 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इधर मैंने बता भी दिया कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल CDE, यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री माइनस 51 डिग्री, और ये भी 51 डिग्री आएगा। यहाँ D इज इक्वल टू 51 डिग्री। अब डिग्री साइन हटाएंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 51, और यही हमें मालूम करना था। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमें ये अननोन्स मालूम करने थे। सबसे पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया, मैंने कंसीडर किया ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया। ये हमें गिवन था और ये हमें पता है इसकी कि ये राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री, और इधर हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, और यहाँ से हमें पता है इन तीनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, लेकिन दो अननोन से, ये भी नहीं मालूम था, ये भी नहीं, और ये मालूम था। इधर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी और हमें पता है DCB इज किसके इक्वल हो जाएगा, ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो 39 प्लस DCE, इधर इसको और इसको दोनों को ऐड किया इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया, तो यहाँ से हमें इस वाले एंगल की वैल्यू पता चल गई। अब हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करी और इन दोनों को ऐड करके इन तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 180 डिग्री करा, और वहाँ से हमने D की वैल्यू मालूम कर ली है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।